नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मैं समझता हूं कि आप सब कुशल होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धनतेरस का पर्व तथा साथ ही साथ छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली भी अच्छी तरह समझेंगे। धनतेरस धनतेरस पर्व का प्रचलन आदिकाल से चला आ रहा है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट कलश के साथ हुए थे, जो कि श्री हरि विष्णु का अवतार हैं तथा आरोग्य का देवता धन्वंतरी देव हैं। अतः लक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, जो कि धन समृद्धि की माता हैं। इस प्रकार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही साथ भगवान गणेश जी का भी पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, अर्थात इसकी मान्यता है कि इस दिन को कोई भी दान करने एवं संपत्ति खरीदने से उसका 13 गुना वृद्धि होती है। इसी मान्यता के आधार पर धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसीलिए धनतेरस, जो कि बहुत अधिक शुभ एवं पवित्र दिन माना जाता है, इतना ही नहीं, जो कि बहुत अधिक पावन एवं पवित्र दिन है। इसीलिए धनतेरस का दिन ही नया बर्तन, संपत्ति खरीदने के लिए इससे उपयोग और कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता। धनतेरस कब है? इस वर्ष धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को। धनतेरस में क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आइए हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है। जैसे बर्तन में चांदी का बर्तन, चांदी का सिक्का और पीतल का बर्तन और सोना चांदी आदि जो अपनी श्रद्धा भक्ति से वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो अति आवश्यक है, नमक, हल्दी, धनिया, झाड़ू, मूर्ति, फोटो आदि, आप ये सभी वस्तुएं खरीद कर ला सकते हैं। इनको खरीदने से आपका धन समृद्धि में लगातार विकास होगा। आइए हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सा वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। इस संबंध में जो नुकीलादार वस्तुएं हैं, ऐसे जैसे किल, चाकू, कैंची, मशीन, इलेक्ट्रिक सामान आदि वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही साथ कांच का बर्तन, इसको भी अशुभ माना जाता है। हम जानते हैं कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है। इस संबंध में धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। समय शाम 6:31 से शाम 8:14
तक शुभ मुहूर्त है। आइए हम खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब है ये जानते हैं। इस बार खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को 10:31 से लेकर शाम 6:32 तक शुभ मुहूर्त है। इस समय अवधि में यदि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हमारा शुभ होगा। इस प्रकार धनतेरस के दिन हम सब बहुत सारे खरीदारी करके लाते हैं, उसे सजाते हैं और फिर भगवान का भोग लगाते हैं। आइए हम जानते हैं इसी संबंध में छोटी दिवाली क्या है, कब मनाई जाती है। छोटी दिवाली इस वर्ष 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। छोटी दीपावली को ही नरक चतुर्दशी एवं दीपक, नरक चतुर्दशी आदि नाम से भी जानी जाती है। छोटी दीपावली के संबंध में कुछ कथाएं इस प्रकार प्रचलित हैं। पहला है, भगवान श्री कृष्ण जी नरकासुर का वध इसी दिन किए थे, जिन्होंने 16,000 निर्दोष कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। इन्हीं के उपलक्ष्य में इस दिन दीपक जलाई जाती है। एक दूसरा और कथा है। इस कथा के संबंध में रति पुण्यात्मा राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी जाने अनजाने किसी भी प्रकार कोई भूल चूक से भी कभी पाप नहीं किया था। फिर भी भगवान यमराज उसके पास आते ही उन्होंने प्रश्न किया कि मैं जब कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी पाप नहीं किया है तो फिर मुझे नरक लोक क्यों ले जाने के लिए आप आए हो। भगवान यमराज ने बताया कि आप एक बार एक ब्राह्मण को, जो कि कई दिनों से भूखा था, उसे आप बिना दान दक्षिणा दिए, बिना खिलाए द्वार से वापस कर दिया था। इसी पाप के कारण तुम नरक जाने योग्य हो। महाराज ने विनती की कि मुझे 1 वर्ष का मोहलत दिया जाए, इस तत्पश्चात मैं आपके साथ चल सकते हैं। भगवान यमराज ने उन्हें 1 वर्ष का समय अवधि दिया। उस समय अवधि में राजा कई ऋषियों मुनियों से संपर्क किया। ऋषियों ने बताया कि इस वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने एक बताया कि जब आप ब्राह्मणों को दान करेंगे और उनको भोजन कराएंगे तो आप इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार राजा ने सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उनके दान खूब किए और भोजन भी कराया। उसी दिन से अपनी पाप मुक्ति के लिए उन्होंने बताया था, चिड़चिड़ी का पत्ता पानी में डालकर यदि सूर्योदय से पहले नहाया जाए तो सभी प्रकार के पाप दोष मुक्त हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु का लोक प्राप्त होता है। ठीक राजा वैसे ही किया।
उसी दिन से ये दीप महोत्सव छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस कारण से जो दीपावली से पूर्व हम एक दीपक जलाते हैं, वो अपने पूर्वजों को पुण्य आत्मा का शांति एवं स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु ये दीपक जलाई जाती है। बड़ी दिवाली, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बड़ी दिवाली के दिन अपने घर को हम सभी ने अच्छे ढंग से साफ सफाई कर हर घर के कोना कोना उजाला से भरपूर रोशनी भर देते हैं। कहा जाता है कि दीपावली के दिन घर में टूटा फूटा बर्तन, फटे पुराने कपड़े, जूता चप्पल, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे कि हमारा माता लक्ष्मी घर में प्रवेश से वर्जित हो सके। इसीलिए साफ सफाई के माध्यम से घर को पूर्ण स्वच्छ कर गंगा जल को छिड़काव करना चाहिए। दरवाजा के सामने किसी प्रकार का जूता चप्पल इस दिन नहीं रखना चाहिए। इसीलिए माता का आने का प्रतीक्षा हर एक घर में होती है। जिस घर में ऐसे दरवाजे पर चप्पल जूते दिखाई देते हैं, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वापस चली जाती हैं। इसीलिए हम सभी दीपावली के शुभ अवसर पर अपना घर को जगमगा देते हैं ताकि माता लक्ष्मी आए और हमारे घर में निवास करें। माता लक्ष्मी का निवास करते ही हमारा घर सुख समृद्धि से संपन्न होने लगता है। हमारा हर आर्थिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की व्यवधाएं दूर होते हुए चली दिखाई देती हैं और हम इस प्रकार अपनी त्यौहार को हर्षोल्लास के सहित होकर मनाते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं। दोस्तों, आप लोग धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली के संबंध में जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।